बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। क्रेड 2024 रिजल्ट के संदर्भ में नवीनतम अपडेट जो आ रही है उसी के संदर्भ में ये वीडियो है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, रिजल्ट की एक्सपेक्टेड जो डेट मैंने आपको अभी से शायद एक दिन पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में जो है रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अभी देखिए आपकी जो अपडेट आ रही है वो ये है कि 10 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो आपकी रिजल्ट वगैरह मैंने बताया भी था आपको कि वो सब तैयार हो चुका है, तो इसका भी क्या होता है कि चेकिंग चल रही है। आपको पता है जैसे पीजी के जब एंट्रेंस होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जब एमएमएससी एमकॉम का जैसे एंट्रेंस होता है, तो इस सब का जब रिजल्ट घोषित होने वाला होता है, ठीक है, तो इस सब की मैनुअल चेकिंग जारी होती है। मैनुअल चेकिंग के बाद ही जो है रिजल्ट जारी किया जाता है। इसी प्रकार से पीएचडी में भी है। आप सबके रिजल्ट तैयार है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। जैसे ही आप इनका परीक्षण संपन्न होगा, रिजल्ट जो है विभागों में भेजे जाएंगे। विभागों से फिर जो है अपने अपने स्तर के अनुसार जो है फिर इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आपका 10 नवंबर तक आने की संभावना है, आ ही जाएगा, ज़्यादा देर अब होगी नहीं, क्योंकि जो भी देर का कारण था वो यही था, दशहरा की छुट्टी, जो कि आपको दिखा था कि अधिक दिनों की पड़ी थी दशहरा की, उसके बाद दीपावली की, और जो भी इसके कारण रहे हों, लेकिन ये है कि आपका रिजल्ट इसी माह में आएगा और यही सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में लगभग तय माना जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दस्तावेज देखिए, बार बार चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि आप अवेयर रहें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखिए 12-13 डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, उसको अभी से आप तैयार रखें, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होने वाली है। फिर आपको कई लोगों का सवाल ये भी आया है कि जब इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन, देखिए पहली चीज़ है आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के साथ ये भी बता दिया जाएगा कि कितने बच्चे लेवल 2 के लिए एलिजिबल हुए हैं या लेवल 1 की परीक्षा में जो है पास हुए हैं। मैंने आपको आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 प्रेडिक्शन की थी। हाँ, और वो उसमें एक प्रेडिक्शन ये भी थी कि क्रेट 2024 का एग्ज़ाम कितने बच्चे देंगे। तो मैंने जो उसमें बताया था कि 7,000 के लगभग बच्चे देंगे, तो आपको पता है कि उतने ही बच्चों ने एग्ज़ाम दिया भी है, 7,424 बच्चों ने दिया है। और मेरी एक प्रेडिक्शन, उसमें तीसरी प्रेडिक्शन यही थी कि कितने बच्चे लेवल 2 के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 9,000 के लगभग बच्चों ने अपना जो है फॉर्म फिल किया था, 7,000 के लगभग बच्चे जो है लेवल 1 की परीक्षा में उपस्थित हुए। अब एक और प्रेडिक्शन मेरी यही है कि 4,000 के लगभग बच्चे, ठीक है, 4,000 और कुछ आपका 100-200 आगे पीछे, ठीक, यानी कि एवरेज लगभग 4,000 बच्चे जो रहेंगे वो आपके लेवल 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी पास हो जाएंगे वो। ठीक है, यानी कि जो क्राइटेरिया है आपको 50%, 45%, वो उसको जो है पार करेंगे। तो अब ये कितनी चीज़ें सही होगी गलत होगी वो तो अब टाइम आने में पता चलेगा। लेकिन यहाँ दस्तावेज के संदर्भ में बात करेंगे हम। दस्तावेज एक चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके पास नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। मैं नीचे से बता रहा हूँ, यानी पहले अगर देखिए बात करें तो सबसे पहले आपके पास रिसर्च प्रपोजल आपके जो है डिपार्टमेंट द्वारा वो बताया जाता है कितने वर्ड्स में लिखना है। कोई 2100 वर्ड्स का बताता है, कोई 1600, कोई 1500, कोई 1100, सबका अलग अलग होता है। लेकिन जो आइडल वो फ्रेम होता है वो 1500 वर्ड्स का होता है। ठीक है, अगर आपके जैसे डिपार्टमेंट द्वारा सब सीमा नहीं जारी की जाती है, नहीं बताई जाती, तो आप 1500 वर्ड्स का लिखेंगे। ठीक है, अब रिसर्च प्रपोजल देखिए बहुत ज़रूरी ये चीज़ है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल पे अभी मैंने एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई थी, ठीक, जो कि अपलोड भी मैंने की है। अगर आपने उसको नहीं देखा देखिएगा। एक मैंने स्टार्टिंग से अभी से दो महीना पहले ही, जब आप एंट्रेंस दे कर आए होंगे, तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करें। उसमें मैंने मोटा मोटी चीज़ें बताई थी कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एक जो है बच्चे ने मुझे अपना रिसर्च प्रपोजल भेजा भी था कि ये सही है कि नहीं, लेकिन ये है कि उसमें वो एयू के फॉर्मेट्स बिल्कुल नहीं मैच खा रहा था। एक चीज़ याद रखिए कि फॉर्मेट्स मैच नहीं खाएगा, जिस प्रकार से लिखना है या फिर नहीं लिखेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो मैंने उनको कई चीज़ें बताई थी कि इसको ये चीज़ सही करिए। उनकी जो संदर्भ ग्रंथ सूची थी, हाँ, उसमें बहुत अलग अलग बहुत चीज़ें उसमें थी, तो मैंने उसको जो वहाँ पे बताया था। लेकिन ये चीज़ें कि आप सबको वो चीज़ें पता चल सके, इसलिए मैंने एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल पे एक वीडियो बन चुकी है, 22 मिनट की 23 मिनट की जो भी बड़ी वीडियो है। इसके बाद कैसे लिखना है इस पर भी जो है कल तक में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, या आज हो सकता है रात्रि में, या कल सुबह मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। इससे क्या है कि आप एक बेहतर एक रिसर्च प्रपोजल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जो कि आपका फिर वो अच्छा रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल हो गया। सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंट्स में ही रिसर्च प्रपोजल आपका, ठीक है, इसकी जो सेट होंगे वो आपको उसमें लिखा रहता है कितना सेट आपको कराना है, कॉपी क्या, ठीक है, वो आपके नोटिफिकेशन में जो डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है वो उसमें होता है।
ठीक है, क्योंकि लेवल 2 का यानी इंटरव्यू का जो भी होता है नोटिफिकेशन वो डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है अपने स्तर से। एक चीज़ याद रखिएगा, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। लेवल 2 में मान लीजिए लेवल 1 की परीक्षा आप मतलब पास हो गए उसमें, ठीक है, 45% 50% आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है लेवल 2 में बुला ही लिया जाए। सबको नहीं बुलाया जाता है, कट ऑफ किसी किसी विषय में सबको बुलाया जाता है, ठीक है। एक अब ये भी आप लोग कन्फ्यूज़न रहती है कि इस विषय में मतलब इस विषय में सबको बुला लिया गया ऑल कैंडिडेट, इसमें कट ऑफ जारी की गई, क्यों की गई? देखिए, जिसमें सीट कम है और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ठीक है, तो गिने चुने कैंडिडेट को ही सीट पे एडमिशन मिलेगा, तो कट ऑफ जारी करते हैं कि योग्य उम्मीदवार वहाँ पे उपस्थित हो। लेकिन जिसमें सीट कम है, मतलब सीट ज़्यादा है और अभ्यर्थी भी उसके समान है या कम है, तो उस वहाँ पे ऑल कैंडिडेट बुलाया जाता है ताकि जो है पूरी सीट वहाँ पे भरी जा सके, बस यही कारण रहता है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ समझिए कि आपकी कट ऑफ भी जारी होती है किसी किसी की जो है ऑल कैंडिडेट बुलाया जाता है। अब इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बनाई थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था कि किसकी कट ऑफ जाएगी किसकी नहीं जाएगी, तो वीडियो देख लीजिएगा कि आपके विषय की कट ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी, तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हाँ, ये तो मैंने बता दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिलेटेड, जिनका कट ऑफ में रहेगा उन्हीं को फिर जो है लेवल 2 के लिए मौका मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको रिसर्च प्रपोजल हो गया, इसके बाद 10th का 12th का, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, स्लेट नेट जेआरएफ, ठीक है, इसका जो है आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट जो भी है। अब इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और क्रेडिट का आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, क्रेडिट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जब आ जाएगा तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। जिसको स्कोर कार्ड नहीं जो डाउनलोड कर पाएगा वो टेलीग्राम पे सेंड करेगा, आईडी पासवर्ड हम डाउनलोड करके सेंड कर देंगे। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, यही कुछ जो है 12-13 दस्तावेज लगते हैं, ठीक है। तो इनको तैयार कर लीजिए अभी से, जिससे और कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट के संदर्भ में एक चीज़ याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, जो भी OBC SC ST हैं वो ध्यान सुनेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। EWS वाले सेंट्रल के फॉर्मेट में अपना जो है, क्योंकि आपको पता है EWS के स्टेट का जो है बनता है, ठीक है, लेकिन यही EWS सर्टिफिकेट जब भी बनाइए सेंट्रल के फॉर्मेट में बनवाइए। ये फॉर्मेट आपको आराम से गूगल पे भी मिल जाता है, उसको देख लीजिएगा। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि क्या क्राइटेरिया होती है, वो PG के जब एंट्रेंस होता तभी मैंने बताई थी, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, दस्तावेज मैंने बता दी हैं। आपके 10 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ ही जाना है, जब आएगा तो हम सूचित कर देंगे, बता भी देंगे, डाउनलोड करके भेज भी देंगे, परेशान मत होइएगा। कई लोगों को ये सवाल रहता है कि जब इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आता है या लेवल 2 के लिए, ठीक है, तो कितने दिन में वो आपको वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ सबमिट करना रहता है। तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे मान लीजिए आज पॉलिटिकल, जहाँ तक मेरी संभावना है, राजनीतिक विज्ञान का जो विभाग है वो सबसे पहले इसमें नोटिफिकेशन जारी करते हैं। और एक चीज़ वो भी ये भी कहते हैं, पिछली बार भी कहा गया था कि डिपार्टमेंट नहीं जाना है जब तक नोटिफिकेशन ना आए। रिजल्ट निकला, कई बच्चे यहीं के रहते हैं तो पहुंच जाते हैं, वो नहीं करिएगा, हम आपको अपडेट बताएंगे, उसी के अनुसार आपको डेट पे जाना रहता है। आप यहाँ पे समझिएगा, आप मान लीजिए आज नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो उसमें समय दिया जाता है, किसी में 5 दिन दिया जाता है मिनिमम, किसी में 2 दिन भी दिया जाता है, किसी में 5 से लेकर 7-10 दिन दिया जाता है कि इतने में जो है आप अपना इस डेट को अपना रिसर्च प्रपोजल वगैरह सबमिट कर दीजिए। तो वो चीज़ें रहती हैं, किसी में समय ज़्यादा दिया जाता है, किसी में कम दिया जाता है, मिनिमम 2 से 5 दिन दिया ही जाता है, ठीक, इसमें आप बेहतर तैयार कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हैं, मैंने कई बार बताया है। तो अगर कोई और क्वेरी क्वेश्चन होगा तो उसे पूछिएगा। बाकी फेलोशिप कितनी मिलती है, फीस कितनी लगती है, इस पर कई बार मैंने चर्चा कर दी है, उस पर वीडियो को लेंदी हम नहीं करेंगे। तो बस इतनी, इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और सवाल समस्या होगी पूछेगा, और लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो यहाँ से बताया ना जाए आपको। हर एक छोटी से लेकर बड़ी जानकारी जो भी आपके हित में होगी वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।